इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। सुंदर से वातावरण में शनि अमावस्या के पावन अवसर के पूर्व समय में आदिनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज द्वारा रचा गया भक्तांबर विधान आपने संपन्न करने का प्रयास किया। वैसे तो भक्तांबर की आराधना यहाँ कई बार संघ के सामने हो गई, चतुर्मास में लगातार 48 दिन करियो, अनंत तरीके से आपने कई बार संपन्न कराने का प्रयास किया। जीवन में पूजन, विधान, भक्ति, संगीत, ये सब जो होते हैं, ये हमारी आत्मा में जो कालीमा लगी है उनको समाप्त करने के लिए होते हैं। जो हमारे अंतरंग में कालिका लगी है, कालीमा लगी हुई है, उसको कैसे साफ करें? तन पे यदि मैल लग जाता है तो इंसान साबुन से, सर्फ से और किसी माध्यम से साफ कर सकता है, लेकिन जब अंतरंग मन में कालीमा लग जाएगी, आपके जो अंतरंग मन है, आपकी आत्मा है, वह मैली हो जाएगी, तो उसको कैसे धोएंगे?
तो विधान, पूजन, स्वाध्याय, अभिषेक, यात्रा, ये सब जो मार्ग होते हैं, ये मार्ग आपको गुरु से, प्रभु से, जिनवाणी माँ से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आचार्यों ने, ग्रंथकारों ने, नीतिकारों ने कहा, जब धर्मों की चर्चा चलती है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की बात करता है। कोई कहता है कि हमारे यहाँ लंगर लगाया जाता है, कोई कहता है हमारे यहाँ अनाथों को बांटा जाता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जैन धर्म के लोग एक स्वर में बोलते हैं कि हमारे धर्म में पहले भगवान के मंदिर में चावल चढ़ाया जाता है, उसके बाद में पेट में चावल डाला जाता है। ये मात्र जैन धर्म में है कि पहले भगवान की भक्ति होती है, उसके बाद में भुक्ति होती है। पहले यहाँ भक्ति है, उसके बाद भुक्ति है। यहाँ पर चढ़ाने के बाद आदमी खाता नहीं है, मांगता नहीं है, अर्पण कर दिया जाता है, समर्पण कर दिया जाता है। आप यहाँ पर चावल को अर्पण करते हो, उसी तरह से अपने श्रीफल को आप यहाँ पर अर्पण करते हो। उसी तरह से यदि आप अपने मस्तक रूपी श्रीफल को भगवान के चरणों में समर्पण कर दोगे तो आपके जीवन का विकास हो जाएगा और आपका जीवन विनाश से विकास की ओर बढ़ जाएगा। आज लोगों का पेशेंस लेवल डाउन है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे से भी बात बोल रहा है तो उसको अच्छी नहीं लगती। परिस्थिति ये है कि घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, व्यापार में हो, आदमी इतना तनावग्रस्त है, तनाव के साथ जी रहा है कि वो समझ के चलना कि इंसान मौका ढूंढ रहा है लड़ाई करने का। मतलब मौका ही ढूंढ रहा है कि आप कुछ करो और मैं सब सारा सामान लेके आपके ऊपर चल जाऊं। अरे मौका देखिए शांति का। जब पूरे विश्व में त्राही त्राहीमाम मचा हुआ है, उस समय संपूर्ण भारत देश में एक जैन समाज ही ऐसी समाज है जो प्रतिदिन मंदिर में कहती है, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम। पूरे संपूर्ण विश्व में एकमात्र जैन समाज ऐसी है जो प्रतिदिन देश की, राष्ट्र की, राज्य की, प्रजा की शांति के लिए मंदिर में पूजन पाठ करती है। आप खोजिए, मौके खोजिए, दुख में भी खुश होने का मौका खोजिए। जीवन में दुखों का भंडार है, लेकिन उस भंडार में कहीं ना कहीं कोने में सुख भी छुपा हुआ है, सुख भी घुसा हुआ है। उस सुख को यदि निकाल लोगे तो आपको आत्मिक सुख मिल जाएगा। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति यहां सुखी नहीं है ना, वो स्वर्ग में भी सुखी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति यहां पर दुखी है, जैसे बाहर भोजन हो रहा है, बाहर व्यवस्था हो रही, कैसा भोजन बना, बोले ठीक ठीक था। कैसा मंदिर में विधान हुआ, ठीक ठीक था। जब तुम 4 बार यही बोलोगे तो आदमी 5वीं बार बोलेगा कि ये आदमी निगेटिव है। क्या बोलेगा? ये आदमी निगेटिव है, इसकी सोच निगेटिव हो चुकी है। निगेटिव सोच को भी पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव लोगों के साथ में चलने का प्रयास करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने का प्रयास करो, पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठने का प्रयास करो। आप यहां 6 बजे से आए हुए हो और 6 बजे से आने के बाद मुझे बताओ, किसी को भूख लग रही है, प्यास लग रही है? अब लग भी रही होगी तो हाँ थोड़ी ना बोलोगे। क्या हो रहा है? भूख लग रही, प्यास लग रही, किसी को नहीं लग रही, क्योंकि आप यहां भगवान के समोषण में हो। और जो यहां समोषण में आता है उसको भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी सब भाग जाती है। और जैसे ही समोषण से बाहर जाओगे, अच्छा घर में होते तो अभी तक 2-3 प्याली चाय और ब्रेकफास्ट, नाश्ता और खाना भी हो गया होता तो कोई बड़े आश्चर्य की बात। संगति का असर है, विचार का असर है, भाव का असर है। जैसे जैसे भाव विचार बनाओगे आपके जीवन का अहर्निश कल्याण हो जाएगा। तो यहां पर कहते हैं कि यदि आपके उठने बैठने का तरीका, आप यहां शांति से बैठकर पूजा कर रहे हो भगवान की, तो भगवान कहते हैं ये आदमी स्वर्ग में जाने लायक है। क्यों? कि जो आदमी मध्य लोक में बैठकर शांति से पूजा नहीं कर पा रहा, वो स्वर्ग में क्या बैठेगा। एक बार एक कुत्ता समझते हो? डॉग, स्वान, तरह तरह से कुत्ते के नाम है। कर्नाटक में कुत्ते को क्या कहते हैं पता है आपको? क्या कहते हैं बताओ? कोई है कर्नाटक वाला? अरे कभी वहां नहीं। कर्नाटक में कहते हैं नाई। नाई 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 समझते? नाई, बाल काटने वाले, वहां कहते हैं नाई। कुत्ते को नाई कहा जाता है। हर प्रांत की अपनी भाषा है, तो यहां तो कुत्ता ही समझते हो आप लोग। एक बार एक कुत्ता बिड़ा
अधमरा सा पड़ा था। उसी समय कोई देव, एक कथानक होता है समझाने के लिए आपको, विचरण कर रहे थे देवी के साथ में। उनको कुत्ते पर दया आ गई। बोले इस कुत्ते को यहां से ले चलो, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, अधमरा पड़ा है। कुत्ते को बोले हम तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। कुत्ते बोला स्वर्ग में क्या क्या होता है? बोले अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। कुत्ता बोला मुझे मिलेगा? बोले हाँ तुझे मिलेगा। बोले सुंदर सुंदर अप्सराओं का नृत्य होगा। बोले मुझे देखने को मिलेगा? बोले हाँ तुझे मिलेगा। बोले बहुत सारे लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। कुत्ता बोला मेरी करेंगे? बोले हाँ। कुत्ता बोला ले चलो, तुरंत ले चलो, घड़ी भर का समय मत व्यतीत करो, ले चलो। कुत्ते को ले जाने को तैयार हुए तो कुत्ते ने एक बात पूछी, खाना अच्छा मिलेगा? बोले हाँ। नित्य देखने को मिलेगा? मिलेगा। सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन एक बात तो बता दो, वहां पर नाली है कि नहीं है? वहां पर नाली है कि नहीं? तो बोले स्वर्ग में नाली नहीं होती। तो बोले मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा स्वर्ग तो यही नाली में ही है। क्या कहा? मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा स्वर्ग तो यहां पर। तो ऐसे ही जीव होते हैं नीरज भाई, ऐसे ही जीव होते हैं, ऐसे ही जीव होते हैं विवेक जी। उनको कहते हैं हमें तो आनंद यहीं पर आएगा, हमें पूजा पाठ से मतलब नहीं, हमें धर्म से मतलब नहीं, हमें स्वाध्याय से मतलब नहीं, हमें तो इसी में मजा आ रहा है और इसी में संजय भाई मजा लेने का प्रयास कर रहे, बोले इसी में मजा आ रहा है। अरे इस मजे के चक्कर को छोड़ दो, परमात्मा के चरण छूने का जो आनंद है वह दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। जो गुरुद्वार में जाने का आनंद है वह जीवन में कहीं नहीं है। यदि परमात्मा के पास जाने का आनंद नहीं होता तो लोग लाखों करोड़ रुपए की बोली लेकर भगवान का पहला अभिषेक नहीं करते। अभिषेक तो ही है जो पहला कर रहा है, अनिता जी बाद में भी कर लेगा, लेकिन जो पहला है सो पहला होता है। जीवन में हमेशा ध्यान रखें, भगवान वही हैं जो 14 को भी हैं, वही भगवान हैं जो अष्टमी को भी हैं, भगवान वही हैं जो शनिवार को भी हैं, लेकिन तिथि का नक्षत्र का अलग अलग महत्व हुआ करता है। बाजा तो आपके घर के बाहर से रोज बजता है, लेकिन डांस कब करते हो आप? आपके घर के बाहर से बाजा बजते हुए तो कई बार निकलता है, लेकिन नृत्य कब करते हो आप सड़क पर जाकर? जब घर में कोई शादी हो, ब्याह हो, कोई बुला हुआ हो, जब करते हैं ना। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति तो हम रोज कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे परिवार का होता है उस दिन हम विशेष आनंद को लेकर करते हैं, विशेष भक्ति को लेकर करते हैं। तो अपने जीवन में अपने अंदर की भक्ति को प्रकट करने का प्रयास करें। अपने जीवन में अहर्निश कल्याण को करना है, अपने जीवन में अशुभ कर्म को नाश करना है, तो कम से कम अपने भावों को शुभ बनाओ। आपके भाव अच्छे होंगे तो आपकी व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी, और आपके भाव दूषित होंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। आप रोज कहते हो खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब वो देसो के, रोज कह रहे हो, रोज कह रहे हो। आप यहां से चल रहे हो, रास्ते में कोई चूहा निकल रहा है और आपकी स्कूटर निकल रही है, तो क्या उसके ऊपर चढ़ाते हो आप? क्यों नहीं चढ़ाते हो? उसकी हिंसा हो जाएगी। चूहा भी पंचेंद्रिय है। सोचिए, आप उस समाज के व्यक्ति हो जो चूहे को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन यदि आपके सामने वह व्यक्ति दिख जाए जिससे आपका बैर है, फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो बताइए मुझे आप? एक चूहे को बचाने का प्रयास कर रहे हो, एक चींटी को बचाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपके सामने वह आदमी आ जाए जिससे आपकी बोलचाल बंद है और उसको देखकर मुंह टेढ़ा कर लेते हो, तो तुम्हारी मानवता क्या है? तुम्हारा जैन धर्म में जन्म लेने का फायदा क्या है? कई लोग तो ऐसे भी हैं, यदि हम लोग कक्ष में हैं और कोई आपका अपोजिट आदमी जिससे बोलचाल बंद है, चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो, वह आदमी आधे घंटे ऋषभ भाई नीचे खड़ा रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह आदमी ऊपर बैठा। तुझे उससे मतलब है कि महाराज से मतलब है? मैं उन सबसे कहना चाहता हूं जो कसाय पालते हैं, राग पालते हैं, देश पालते हैं, ऐसे बहुत सारी भगवान की प्रतिमाएं होंगी जो आपके विरोधी तत्वों ने मंदिर में दान दी होंगी, तो क्या आप भगवान के दर्शन नहीं करोगे? बताओ मुझे। ऐसी भावना कभी नहीं मत लाइए। आपने तो वह भगवान बन चुके, हम गुरु बन चुके, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि हमारा संपूर्ण समाज पर, संपूर्ण देश पर अधिकार है, क्योंकि भगवान त्रिलोकी नाथ होते हैं, इनका सब पर अधिकार होता है। और भगवान किसके हैं? कोई पूछे कि पारसनाथ भगवान की जो मूलनायक की प्रतिमा है, कितने लोगों ने इनका पंचनाग देखा? बताओ मुझे। इधर बैठे हैं 100-200 लोग बैठते हैं मान लो। पारसनाथ भगवान की जो मूलनायक की प्रतिमा है, इनके पंचनाग को किसने देखा है? एक आध है क्या मौजूद? चले गए, सब चले गए, हम सबको भी जाना है।
कोई यहां अजर अमर नहीं है, लेकिन रह जाएंगी तो लोगों के अच्छे कार्य रह जाएंगे, लोगों की अच्छी बातें रह जाएगी, क्योंकि जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हमें सीख देते हैं, बताते हैं, आपने सबने दर्शन किए उनके। कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना, कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना, जो आत्म में रम गया उसको दुनिया से क्या लेना। आप आत्म में रमो, होने दो जो हो रहा है, होने दो जो चल रहा है चलने दो। आप प्रभु की भक्ति, गुरु की सेवा, जिनवाणी का स्वाध्याय मत छोड़ो, क्योंकि यह ऐसी चीज है जो आपके अंधेरे रास्ते में भी टार्च का काम करती है। लेकिन विसंगति बड़ी विकट है कि आज भाई भाई का झगड़ा है और महाराज जी जा रहे हैं, चौका लगा हुआ है। अब महाराज तो एक दिन में एक जगह हार करेंगे जहां उनकी विधि मिलेगी, और दूसरे भाई के पड़क गए तो अगले से चौका बंद। बोले महाराज तो क्या जा रहे थे, अरे तुझे लगाना ही नहीं था जब पता था और बाद में क्या बोलते हैं, मुझे तो पता था कि महाराज उसी क्या जाएंगे, जब पता था तो चौका क्यों लगाया। जब तुमको पता था कि चौका महाराज का हार वहीं होने वाला, लगाया क्यों। बोले मैं बोली बोलता हूं तो मुझे मिलना ही नहीं है कि पंडित जी महाराज उसको ही देंगे, तो तू बोली बोलता क्यों है मेरे सामने। संसार का चक्र है, ये कुछ नहीं है। आपके अंदर आप आत्मा को कलुषित कर रहे हो, और कलुषित वातावरण आपके जीवन को नुकसान देने वाला है। तो अपने जीवन का कल्याण करें, यही मोक्ष का मार्ग, यही मंगल स्वभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। तो यहाँ पर आचार्य हुआ था और एक भाई प्रचंडी सोमेली विशाल जी और सभी भाई हमारे साक्षात भाई सभी आते रहते जाते रहते, और ये लोग हर साल कोई ना कोई यात्रा को लेकर यात्री को लेकर जाते हैं। ये कहना चाहिए कि चारों धाम में से गिरनार जी हो गई, शिखर जी हो गई, गोमटेश्वर हो गई, लेकिन अष्टपद की यात्रा रह गई थी। तो इस बार बहुत सारे सैकड़ों यात्री को लेकर अष्टपद की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो उसका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो बहुत सालों से यात्रा चल रही है, तो यात्रा की बात चली तो सम्मेद शिखर की यात्रा दिल्ली में हर साल जाती है, और हमारे विकास भाई शक्तिनगर मुख्य रूप से आयोजन करते हैं, और अजय भाई पूरा सहायता करते हैं। सम्मेद शिखर जी 1000 लोगों की यात्रा आज जा रही है और 1 अप्रैल को वापिस आने वाली है। ताली बजा के वंदन करें सौभाग्य संस्कार संगठन, जन जागृति मंच और विकास भाई के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।